नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट में नए सबूत मिल रहे हैं, लिंक जुड़ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, तो दूसरी तरफ इन लोगों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए कुछ मीटिंग चल रही है। अलग अलग जगहों पे मीटिंग चल रही है। दिल्ली में इस बात की परेशानी है कि मौलाना गैंग को कैसे बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनके गुनाहों पर पर्दा डाला जाए और इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, ताकि कम से कम ये न लगे कि मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उसमें से 80% से ज्यादा गद्दार ही है। जो प्रोफेशनल पकड़े गए हैं उसके आधार पर ऐसा ना हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर छापे पड़ने लगे, अखबारों के ऊपर छापे पड़ने लगे और अलग अलग प्रोफेशनल, जैसे कि दिल्ली में भी एलजी ने कहा कि यहां फर्टिलाइजर बेचने वाली जितनी दुकानें हैं उन सब से पूछताछ करो, उन सब से तलाशी लो कि कितने फर्टिलाइजर किसे बेचा गया और वो जिसे बेचा गया वो किसान था या नहीं। लेकिन ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है और दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही छापेमारी चल रही है, चाहे कर्नाटक में हो या तमिलनाडु में हो, उत्तर प्रदेश में हो या पंजाब में हो, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी छापे पड़े। मुर्शिदाबाद के क्षेत्र से अल फला मेडिकल कॉलेज से पढ़कर गया एक छात्र पकड़ा गया और उसके पिता ये मुर्शिदाबाद से निकलकर पंजाब में मेडिकल की प्रैक्टिस करता था, उसके घर पर भी छापेमारी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या श्रीनगर में है और जो पाकिस्तान का मेन कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है उसमें कश्मीर और पंजाब टारगेट में है। इन दोनों जगहों पर जो पाकिस्तान ने अपने नेटवर्क बढ़ाए हैं, एक तरफ खालिस्तानी नेटवर्क को सपोर्ट करके उनके लोगों के साथ डील करके टेरर फंडिंग के लिए ड्रग्स से पैसे जुटाकर और ये ड्रग्स के स्मगलिंग जो चल रही है उसके पैसे का इस्तेमाल हथियार खरीदने और टेरर फंडिंग के लिए किया जा रहा है। इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा रहा है और इसमें लिस्ट लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारियां 35-40 के करीब हुई, कुछ हिरासत में रखे गए, कुछ को रिमांड पर लिया गया जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, कुछ को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करके छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में 3 बड़े नेता की मुलाकात हुई और ये 3 नेता वैसे हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये इन लोगों को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट समर्थन करते हैं, इसकी पार्टी के लोग समर्थन करते हैं और कहीं न कहीं इन लोगों के जड़ें हैं जो वहां तक पहुंची हुई है जहां से आतंकवाद पनपता है। यानी एक कश्मीर के आतंकवाद को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाला, दूसरा जो पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से सपोर्ट करने वाला। और इन 3 बड़े नेताओं की मीटिंग हुई श्रीनगर के अंदर। अब्दुल्ला से अरविंद केजरीवाल मिले और साथ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी थे। ये तीनों की मुलाकात श्रीनगर में हुई। ये गुपकार गैंग फिर से एक्टिव हो गया, लेकिन ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है, ये सीक्रेट मीटिंग ऐसे समय में हुई है जबकि दिल्ली ब्लास्ट के सबूत अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, जिसका न कश्मीर से कोई लेना देना है और न ही पंजाब में कोई वो पदाधिकारी है, लेकिन फिर भी वो कश्मीर गया, श्रीनगर गया भगवंत मान को साथ लेकर, और बहाना क्या बनाया? गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के 350वीं वर्षगांठ पर जो कीर्तन चल रहा है, नगर कीर्तन, उसके लिए गुरुद्वारा में मिलने पहुंचे। श्रीनगर के गुरुद्वारा में भगवंत मान गए, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कोई बात नहीं, उनके पास पंजाब में अधिकार है। लेकिन आप ये जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर और वो पंजाब सरकार के प्रोग्राम में, और उसमें भी श्रीनगर जहां से आपके तार अभी जुड़े हुए हैं, और पिछले कुछ समय में आपका ही एक विधायक महराज मलिक जो अभी भी जेल के अंदर है,
पीए से उसके ऊपर लगा हुआ है, जेल से बाहर निकलने के लिए कवायद कर रहा है। पिछली बार भी याचिका दायर किया, अभी 4 दिसंबर तक उस याचिका के ऊपर यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का याचिका है, क्योंकि ऐसे जमानत तो मिलनी नहीं है, पीए से लगा हुआ है, तो उसका 4 दिसंबर तक टाल दिया गया है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गया। अब पूरे के पूरे इस नेटवर्क को देखिए, ये तीनों गुरुद्वारा में पहुंचे, गुरुद्वारा में फोटो खिंचवाया उमर अब्दुल्ला के साथ। ये उमर अब्दुल्ला वही उमर अब्दुल्ला हैं जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला कश्मीर से हिंदुओं के पलायन के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जब हिंदुओं को वहां से मार मार कर भगाया जा रहा था तो यही फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, और उस समय इन्होंने अपने आंख कान बंद कर लिए, यहां तक कि उस अराजकता के माहौल में ये कश्मीर छोड़कर चला गया, ये देश छोड़कर ही चला गया। कुछ समय तक ये लंदन में जाकर मीटिंग सिटिंग अय्यासी कर रहा था और यहां कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, और उस जगह पर ये गुरुद्वारा में लेकर उमर अब्दुल्ला को जाया गया, श्रीनगर के गुरुद्वारा में। ये भगवंत मान जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे, इन तीनों ने पहले गुरुद्वारा में जाकर यह दिखाने की कोशिश की कि हमारा कश्मीर जाने का मकसद तो कुछ और था। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर हम गए हैं, अभी जो नगर कीर्तन का प्रोग्राम चल रहा है वहां से चलता हुआ आनंदपुर साहब पहुंचेगा, उस चीज के लिए हम गए हैं। हम वहां पर कोई मीटिंग करने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन मकसद कुछ और था। ये 3 लोग अचानक से वहां पहुंचते हैं, और ऐसे समय में जिसके 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर बुलडोजर चलता है 3 घरों के ऊपर, और वो 3 घर कौन था? वो जो दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था और जो दिल्ली ब्लास्ट में उमर को सहयोग दे रहा था। ये तीनों लोग, जिसमें से एक ने तो आत्मदाह करने की कोशिश की जब उसके घर पर बुलडोजर चला, तो वो भी व्यक्ति उन समय में ये उमर अब्दुल्ला चीख चीख कर कह रहे थे, नहीं नहीं, जो व्यक्ति आतंकवादी है उसे आप सजा दे सकते हो, लेकिन उसके परिजनों को, उसके परिवार के लोगों को उसका क्या कसूर है? लेकिन उमर अब्दुल्ला ये नहीं बता पाए कि उसका अगर कसूर नहीं होता तो एक आतंकवादी एक घर से पनपता है, और उसके बाद जब उसे एनआईए पकड़ लेती है, वो पुलिस के दबोचे में आ जाता है, तो उसके बाद उसी परिवार से एक दूसरा आतंकवादी कैसे आ जाता है? क्योंकि ये ट्रेनिंग दी जा रही है, घर परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कभी भी इन्फॉर्म सरकार को नहीं किया, पुलिस को नहीं की कि देखिए हमारे घर में जो बच्चा है या फिर जो व्यक्ति रह रहा है, जो हमारा बेटा, हमारा भाई, जिसकी बहनें आज चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर कह रही है, वो कभी इन्फॉर्म नहीं करता कि देखिए ये व्यक्ति सस्पिशियस लग रहा है, इसकी एक्टिविटी कुछ अलग है। लेकिन ये उस बात के लिए नहीं कहेंगे। यहां तक कि ये ड्रोन में बम लगाने वाला जो कश्मीरी पकड़ा गया, उसके घर वाले, उसके अड़ोस पड़ोस वाले कह रहे हैं नहीं नहीं, वो तो खिलौना था जिस पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसे विश्वास ही नहीं है कि वो आतंकवादी है। लेकिन अगर इन लोगों को उसकी सजा न मिले तो फिर उन लोगों को क्रेडिट कैसे दिया जाएगा जो कि इस आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं, और उनको सरकार की तरफ से कहा जाता है आपने देश की सुरक्षा की। देश की सुरक्षा के नाम पर अगर कोई शहीद होता है तो उनके परिवार को उसका क्रेडिट दिया जाता है, तो फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले इन आतंकवादियों के परिवार वाले को प्रताड़ित क्यों न होना पड़े। उसे भी एहसास होना चाहिए कि अगर यहां से आतंकवादी बना तो उसके बाद क्या स्थिति होगी हमारे पूरे परिवार, हमारे गांव, हमारे समाज की। लेकिन खैर ये तो उन लोगों की स्थिति है। और इस बीच उमर अब्दुल्ला ने कई तरह की ऐसी बातें की, और उसमें कश्मीर टुडे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, वहां पर रेड हुआ, उस पर भी ऐसे ही उमर अब्दुल्ला चीखते चिल्लाते रहे कि नहीं, अब तो कश्मीर में मीडिया की आवाज भी दबाई जा रही है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, ये दोनों जो उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए गए, इन लोगों के बीच जो सीक्रेट मीटिंग हुई उसमें एक और ट्विस्ट है, क्योंकि सरकार तो उमर अब्दुल्ला की है, भले ही कंट्रोल केंद्र का है, यूनियन टेरिटरी है, और इस बीच जब
अरविंद केजरीवाल का कश्मीर में एकमात्र विधायक महराज मलिक वो इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि उसने गांव वाले को भड़काया, डीआईजी को गालियां दी और लोगों को यह कहा कि अगर कश्मीर में अपने अधिकार की सुरक्षा करना है तो सड़कों पर आना पड़ेगा। उसने कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके ऊपर पीएसए लगा। और जब उसके ऊपर पीएसए लगा तो ये अरविंद केजरीवाल ने पहले संजय सिंह को भेजा कि जाओ वहां पर कश्मीर में ये बताओ कि सरकार है जो अत्याचार कर रही है मुसलमानों के ऊपर। और जैसे ही गेस्ट हाउस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की संजय सिंह ने, उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहां से दूसरे दिन वो किसी तरह से भागा, संघर्ष नहीं किया, क्योंकि केजरीवाल के चेलों की यही औकात है। अगर इसके ऊपर अंकुश लग जाए तो फिर ये मैदान छोड़कर भाग जाता है। और उसी महराज मलिक के लिए पैरवी करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल उमर अब्दुल्ला की सरकार से कह रहा है, भाई कुछ तो हटाओ। जैसे इन लोगों की सरकार दिल्ली में थी और उस समय कन्हैया कुमार के ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटा दिया था, उसी तरीके से महराज मलिक के खिलाफ भी यह आरोप हटाओ, नहीं तो उसकी विधायकी भी चली जाएगी। और ऐसी स्थितियां सामने आ गई जिसमें अब भगवंत मान को इसमें जाना पड़ा, क्योंकि भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, पंजाब और दूसरे तरफ पाकिस्तान, इन तीनों के और ऐसी एक्टिविटियों के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जानी जाती है, पंजाब में सरकार बनते जैसे ये खालिस्तानी नेटवर्क फिर से वाइब्रेट हुआ है, उससे तो ये पता चलता ही है कि सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों का है। और अरविंद केजरीवाल तो वो व्यक्ति है जिसके बारे में कुमार विश्वास ने खुद बताया था कि इसने जब खालिस्तानी आतंकियों के साथ मुलाकात की सरकार बनाने के लिए, इसने रात में मीटिंग की और इसके मीटिंग में कई खालिस्तानी आतंकवादी थे जो बेल पर बाहर आया हुआ है। उन लोगों के साथ मीटिंग का जब विरोध किया तो सीधे कहा, ये पंजाब जलता है तो जल जाने दो, अलग होता है तो अलग हो जाने दो, हम पंजाब के ही पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी तो मुख्यमंत्री हैं। ये स्थिति अरविंद केजरीवाल की थी। और ऐसे सिचुएशन में जबकि पंजाब, कश्मीर, ये दोनों जगह पर पाकिस्तान का मेन टारगेट है और दोनों जगह पर ये आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, ये दो मुख्यमंत्री यानी उमर अब्दुल्ला और भगवंत मान, और तीसरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, इन तीनों की जो सीक्रेट मीटिंग हुई है वो इसी कारण हुई है क्योंकि अब जो गद्दार गैंग के खिलाफ एक्शन चल रहा है उससे इन लोगों में घबराहट हो गई है। ये महराज मलिक अकेला नहीं है, उमर अब्दुल्ला के भी विधायकों का नंबर आने वाला है। और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के कई विधायक ऐसे ही एक के बाद एक कई मामलों में फंसते जा रहे हैं, कभी ईडी रेड में, कभी गैर कानूनी काम में, कभी लड़कियों से छेड़खानी में। तो इन लोगों की ये एक्टिविटी पंजाब से लेकर कश्मीर तक हर जगह पर एक फिर से विद्रोह की आग फैलाने वाली है। केजरीवाल वही सपोर्ट देने गया था। उमर अब्दुल्ला को इस समय जरूरत है कि दूसरे लोग भी हमें सपोर्ट करें और कश्मीर में किसी तरीके से जो हमारी सरकार अस्थिर चल रही है उसकी स्थिरता में भूमिका निभाएं। संसद सत्र होने वाला है शुरू, ये शीतकालीन सत्र में अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी हमारे मुद्दे को उठाए संसद के अंदर। ये सारी जो सीक्रेट मीटिंग चली है उसके खिलाफ भी एक्शन होने वाला है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में अभी आग लगी हुई है। एनआईए की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और उसमें कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।